जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। नवरात्रि में भूल करके भी 7 काम आपको नहीं करने हैं। अगर आप ये 7 काम करते हैं तो माता के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके सभी मनोकार यानी जो भी आप मनोकामना बोल करके माता की आराधना करते हैं, माता की पूजा करते हैं, उन कार्यों में रुकावट आ सकती है। कई बार आपने देखा होगा, आप माता की पूजा करते हैं, मनोकामना बोलते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती या अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है। वैसे तो माता ममतामयी है, लेकिन फिर भी आपको 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह 7 गलती आप नहीं करेंगे तो निश्चिंत रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। माता के क्रोध से बचने के लिए नवरात्रि में भूल के भी आपको 7 काम नहीं करने हैं। जो व्यक्ति नवरात्रों में यह 7 काम करता है, माता दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना आपको सहन करना पड़ सकता है। वहीं अगर माता काली रुष्ट हो गई तो फिर बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए भूल से भी नवरात्रि का अगर आप व्रत रखते हैं या घर में माता की चौकी रखते हैं तो ये 7 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, नवरात्रों में आपको भूल के भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह माता के क्रोध का सामना करता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, घर के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए। जो व्यक्ति घर के अंदर साफ सफाई नहीं रखता और माता की पूजा करते हैं, उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना सहन करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने घर के अंदर चौकी रखी है या अखंड ज्योत या खेतरी बीजी है तो भूल के भी आपको गंदगी नहीं फैलानी है। नंबर 3, खेतरी को सूना छोड़ना या खेतरी के पास भोजन करना, यह कार्य नहीं करने चाहिए। जहाँ पर माता की ज्योत जल रही हो, यहाँ पर आपने खेतरी बीजी हो, उसको आप अकेला ना छोड़ें, यानी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही भूल किससे भी अखंड ज्योत के पास आपको भोजन नहीं करने चाहिए। इससे अशुद्धता फैलती है और माता रुष्ट हो सकती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, खेतरी को सूना छोड़ के जाना, भूल से भी आपको यह नहीं करना है। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है या खेतरी बीजी है तो आपको किवाड़ बंद करके या घर बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक माता के नवरात्रि पूरे ना हो जाएं, आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, लड़ाई झगड़ा करना, कलेश करना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूरे नवरात्रि, पहले नवरात्रि से लेकर आखिरी नवरात्रि तक आपको घर के अंदर लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है या आपने खेतरी बीजी है और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इससे भी आपके घर में नकारात्मकता फैलती है और माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, नवरात्रों में भूल के भी काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रों में काले वस्त्र पहन करके माता की पूजा करता है, उसके अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए और माता की भूल के भी काले कपड़े पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में जो व्यक्ति माता को कमल पुष्प अर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए माता के 9 दिन माता को कमल पुष्प अर्पण करना चाहिए। माता प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अगर आप धन चाहते हैं तो माता के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और कुछ पैसे माता के सामने रख दें। एक पीले कपड़े में बांध करके कुछ पैसे माता के सामने रख देने चाहिए। जो व्यक्ति माता के सामने प्रतिदिन माता के मंत्रों का जाप करते हैं, माता से अपनी
मनोकामना बोल करके उनकी पूजा करते हैं, उनको पुष्प फल अर्पण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति रोगी हो, शरीर में कोई परेशानी हो, तो प्रतिदिन माता के मंत्रों का जाप करते हुए एक काला धागा माता के सामने रख दें। प्रतिदिन आप माता के सामने उस पर मंत्र जपें और जब नवरात्रे पूरे हो जाएं तब आपको उसे धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। नवरात्रों में काले वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन काला धागा आप पहन सकते हैं। इससे आपके शरीर में लाभ मिलेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। नवरात्रों में आप व्रत का भोजन करें। आलू, कूटू का आटा या व्रत के चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रों में आपको सादा चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कार्य करने चाहिए। नंबर 6, नवरात्रों में कभी भी आपको भूल से भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रों में तामसिक भोजन करता है, जिस घर में जोत जली हो, वहां पर खेतरी बीज हो, जो व्यक्ति मीट मांस दारू का प्रयोग करता है, उसे माता के कोप सहन करना पड़ सकता है। अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए और भूल से भी आपको नवरात्रों में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रों में गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रों में गौ माता की पूजा करते हैं, उनके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रों में आपको भूल के भी जो भी आप भोजन बनाएं वह बिना लहसुन प्याज का बनाएं और तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं करें। प्रतिदिन माता को मीठा भोजन बना करके भोग लगाना चाहिए। नंबर 7, नवरात्रों में अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का या नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता को आदि शक्ति माना जाता है और नारी को भी शक्ति रूप माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्रेम से और लगन के साथ में आप माता की नवरात्रि मनाएं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, खेतरी बीजें और इन बातों का ध्यान रखें। खेतरी आपको खाली नहीं छोड़नी है। अखंड ज्योत जला रहे हैं तो प्रति समय, हर समय यह देखते रहें कि ज्योत बुझने ना पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय माता दी।